हेलो बडीज, कैसे हैं आप लोग। अब हम स्टार्ट करेंगे एलिप्स। ओके, बालाजी से कुछ क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। इफ सी एफ बी द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर सी ऑफ द एलिप्स दिस ऑन द टेंजेंट एट एनी पॉइंट पी। जैसे मान लो ये एलिप्स है, ठीक है, और कोई पॉइंट पी है। नॉर्मल एलिप्स ले लेते हैं, ठीक है। इस पॉइंट पी पे हमने क्या ड्रॉ किया? टेंजेंट ड्रॉ किया, और ये पॉइंट सी है, ठीक है। मान लिया ये पॉइंट क्या है, ए कॉस थीटा। फिलहाल के लिए एक जनरल रिजल्ट निकाल लेते हैं, ए कॉस थीटा और बी साइन थीटा, ठीक है। ए कॉस थीटा और बी साइन थीटा। और क्या कहा गया है, सेंटर से इस टेंजेंट पे हम नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, और पी पर भी हमने क्या ड्रॉ किया, एक नॉर्मल ड्रॉ किया। वो कट कर रहा है कहाँ पे? जी पर, ठीक है। यहाँ नॉर्मल ड्रॉ किया। इफ सी एफ विद द परपेंडिकुलर, ठीक है, ये सी एफ है, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर सी ऑन टेंजेंट, एंड जी इज द पॉइंट वेयर द नॉर्मल एट पी। इस पॉइंट पी पे नॉर्मल ड्रॉ किया, मेट्स द मेजर एक्सिस, देन द वैल्यू ऑफ सी एफ इंटू पी जी। तो सी एफ और पी जी की वैल्यू पूछ रहा है। अच्छा, ये मैं बता दूं, ये रिजल्ट आता है हमेशा बी स्क्वायर के इक्वल, ठीक है। तो इसका आंसर तो 8 हो जाएगा, बट फिर भी सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो जैसे टेंजेंट की इक्वेशन क्या होगी, एक्स अपॉन ए कॉस थीटा प्लस वाई अपॉन बी साइन थीटा इक्वल्स टू, और सेंटर के कोऑर्डिनेट हैं ओरिजिन। तो सी एफ डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस फार्मूला लगा दो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही तो है। तो कैसे लगाते हैं, ये जो ओरिजिन है ना 0,0, ये इसमें रख दो। तो जीरो रखोगे तो यहाँ पे 1 आएगा, -1 आएगा, उसका मॉड ले लोगे तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा, 1 अपॉन रूट कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन ए स्क्वायर, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन ए स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन बी स्क्वायर, ये आ जाएगा। फर्दर इसको और कैसे लिख सकते हो, सी एफ को ए बी स्क्वायर और ए स्क्वायर, तो ए बी अपॉन, क्योंकि एलसीएम नीचे ए स्क्वायर बी स्क्वायर आएगा, तो ए बी अपॉन रूट ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये सी एफ आ गया। अब पी जी निकालना है। पी जी निकालने के लिए, ये भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना, मुझे पॉइंट जी चाहिए। अच्छा, अब पी जी तो नॉर्मल है, नॉर्मल की इक्वेशन क्या होती है, नॉर्मल की इक्वेशन होती है ए एक्स सेक थीटा माइनस बी वाई कॉसेक थीटा इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एट थीटा पे नॉर्मल की इक्वेशन यही होती है। एट एक्स वन कोमा वाई वन पे होती है ए स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स वन। पर एक्स वन क्या है, ए कॉस थीटा, ए कॉस थीटा रख के देखो, यहाँ पे एक्स वन की जगह ए कॉस थीटा रख के देखो, तो एक ए से ए के कैंसिल और कॉस थीटा न्यूमरेटर में चला जाएगा, ठीक है। अब जी पॉइंट निकालने के लिए जी का जो वाई कोऑर्डिनेट होगा वो तो जीरो होगा, तो वाई कोऑर्डिनेट जीरो कर दो, तो एक्स कोऑर्डिनेट कितना आएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए सेक थीटा, ये हमारा एक्स कोऑर्डिनेट आ जाएगा जी का, ठीक है। अब डिस्टेंस फार्मूला से निकाल देते हैं, या परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल देते हैं, ठीक है। चलो, तो पीजी निकाल लेते हैं। पी या डिस्टेंस फार्मूला से ही निकाल लेते हैं। ये चलो रख लिया, एक्स, एक्स की जगह क्या लिखूंगा मैं, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए, और एक ए तो ये है ही, तो ए स्क्वायर हो जाएगा, और कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा मॉड लूंगा ना मैं, प्लस साइन थीटा अपॉन बी है, और y की जगह कितना है, अच्छा y तो जीरो है, तो ये तो जीरो ही हो जाएगा, y तो जीरो है ना, ठीक है। फिर क्या है, -1, तो यहाँ पे एक काम करता हूँ, मैं -1 ले लेता हूँ, ठीक है। ये आ गया। मैंने जस्ट इस कोऑर्डिनेट को
जो ये जी कोऑर्डिनेट है ना, इस टेंजेंट में रख दिया, तो ये फाइनली आ गया पी जी। और अच्छा हाँ, अपॉन में रूट में यही सब, रूट में ये सारा का सारा आ जाएगा ना, रूट मतलब कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन ए स्क्वायर। तो इसको मैं एक काम करता हूँ, ऐसे लिख लेता हूँ, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, मतलब आता यही, फिर ए बी, अब मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, तो पी जी कितना आ गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ से माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, मतलब पी जी इंटू सी जी निकालने जा रहा हूँ मैं, पी जी इंटू सी जी। ठीक है, तो अभी फिलहाल इसको सॉल्व करते हैं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन ए स्क्वायर, फिर डिनोमिनेटर में क्या आएगा, ए स्क्वायर, और यहाँ पे रूट ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, और इनटू में क्या है, ए बी, फिर यहाँ पे ये वाला, ये तो पी जी लिख लिया, अब सी जी लिखने जा रहे हैं, तो सी जी क्या है, ए बी अपॉन, अच्छा ये मॉड में है, ठीक है, तो ए बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, रूट में है ये। अब इसको सॉल्व कर लिया, सी जी इंटू पी जी। ठीक है, तो यहाँ से देखो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन आ रहा है, तो जैसे आप इसको लिखते हो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन। ठीक है, फिर क्या बचता है, माइनस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसका मॉड, और यहाँ देखो ये ए स्क्वायर से ये कैंसिल, तो क्या बचेगा यहाँ पे अब, बी स्क्वायर, और अपॉन में इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब तुम देखो ये क्या बनेगा, ये माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा, तो ये क्या है न्यूमरेटर में, माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, अच्छा माइनस कॉमन ले लोगे मॉड के बाहर, तो मॉड है ना, तो ये ओवरऑल प्लस हो जाएगा ये। ठीक है, ओवरऑल क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू बी स्क्वायर। तो ये तो पूरा कैंसिल हो गया, तो आंसर बी स्क्वायर आ गया, सिंपल। ठीक है, तो ये याद रखना, रिजल्ट बी स्क्वायर आता है, तो यहाँ से आंसर 8 आ जाएगा। तो हमेशा याद रखना रिजल्ट क्या है, रिजल्ट ये है कि जैसे मैंने एक टेंजेंट ड्रॉ किया, सेंटर से आप परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे टेंजेंट से, और इसी पॉइंट पे नॉर्मल ड्रॉ करोगे, तो इन दोनों परपेंडिकुलर का जो प्रोडक्ट होता है, मान लिया ये परपेंडिकुलर P1 और ये P2, तो ये P1 इंटू P2 बी स्क्वायर होता है। एक और रिजल्ट था कि जैसे आप टेंजेंट ड्रॉ करते हो तो एक फोकस होता है, तो परपेंडिकुलर जो होता है फोकस से आप ड्रॉ करते हो, मान लिया ये एस है, ये एस डैश है, तो इनका भी प्रोडक्ट क्या होता है, वो बी स्क्वायर होता है, मतलब P1 इंटू P2 वो भी बी स्क्वायर होता है, तो ये याद रखना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द मिनिमम लेंथ ऑफ द इंटरसेप्ट ऑन एनी टेंजेंट टू एलिप्स कट बाय सर्कल। तो जैसे ये एलिप्स का कैसा है, ये वाला एलिप्स है, ठीक है, ये वाला एलिप्स है, तो ये कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0,3, और ये वाला कोऑर्डिनेट क्या होगा, -0,3, ये होगा 2,0। सर्कल जो बना है इसका रेडियस कितना है, 5, तो सर्कल कुछ ऐसा ही होगा ना। ठीक है, ये सर्कल होगा, ये कोऑर्डिनेट क्या होंगे, 0,5। तो अब पूछा है कि आप एलिप्स पे टेंजेंट ड्रॉ करो, तो जो टेंजेंट सर्कल को इंटरसेप्ट, मतलब इंटरसेप्टेड पोर्शन ऑफ द टेंजेंट बिटवीन सर्कल, तो उसका मिनिमम लेंथ क्या होगा। तो जैसे मान लो आप ये वाला टेंजेंट ड्रॉ करते हो इलिप्स के इस पॉइंट पे, तो देख रहे हो ये सर्कल को इंटरसेक्ट कर रहा है इस पॉइंट पे, तो ये वाला जो इंटरसेप्टेड पोर्शन है ये लेंथ तो उतना मिनिमम नहीं होगा, तो आप कहाँ टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो मिनिमम आएगा, जब आप
यहाँ करोगे एलिप्स के वर्टेक्स पे, इस वर्टेक्स पे टेंजेंट ड्रॉ करोगे ना, तभी ये लेंथ मिनिमम आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। तो मुझे पता है इसके वर्टेक्स का जो y कोऑर्डिनेट है वो कितना है, +-3। ये वाला y को सॉरी ओनली +3, क्योंकि इसका नाम क्या है y इक्वल्स टू 3 ना, तो ये 3 होगा और इसका y कोऑर्डिनेट भी 3 होगा। x कोऑर्डिनेट निकालने के लिए क्या करूँगा, मैं यहाँ 3 रख देता हूँ। तो x² इक्वल्स टू 25 माइनस 9, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, +-4। तो ये कोऑर्डिनेट 4 होगा और ये -4। तो सिंपल आंसर कितना आ जाएगा, 8। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट हो गया, 8 आंसर आ जाएगा। ये लेंथ कितनी आ जाएगी, मिनिमम लेंथ 8। सिंपल क्वेश्चन था। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। द पॉइंट ऑन द एलिप्स, एलिप्स क्या है, x² अपॉन 6 प्लस y² अपॉन 3 इक्वल्स टू 1। तो ये कुछ इस तरह का एलिप्स है। तो पूछा जा रहा है कि इस एलिप्स पे कौन सा पॉइंट ले हम, कि ये जो लाइन देख रहे हो x प्लस वाई इक्वल्स टू 7, इसे डिस्टेंस मिनिमम हो। तो मिनिमम डिस्टेंस तभी होगा जब ये लाइन जो होगा, यही डिस्टेंस मिनिमम होगा जब जो ये वाला लाइन होगा ना, ये दोनों पे परपेंडिकुलर हो, मतलब ये एलिप्स के लिए नॉर्मल होना चाहिए। ठीक है, तो इस लाइन का स्लोप कितना होगा, इस लाइन का स्लोप -1 है, तो इस लाइन का स्लोप 1 होना चाहिए। मान लो ये पॉइंट P क्या होगा, एलिप्स के ऊपर कोई भी पॉइंट P क्या होता है, ये वाला पॉइंट P, इस पॉइंट की बात कर रहा हूँ, ये पॉइंट P क्या होगा, a cos थीटा यानी कि √6 cos थीटा और √3 sin थीटा, यही होगा ना। ठीक है, अब एक काम करते हैं, नॉर्मल की इक्वेशन लिख लेते हैं। तो नॉर्मल की इक्वेशन क्या होगी, नॉर्मल की इक्वेशन होती है ax sec थीटा, a कितना है √6 x sec थीटा माइनस by √3 y cosec थीटा, कोसेक थीटा इक्वल्स टू a² माइनस b² यानी कि 6 माइनस 3। पर मुझे किसी चीज़ से मतलब नहीं है, मुझे तो इसके स्लोप से मतलब है ना, इस नॉर्मल का। तो स्लोप कैसे निकालते हो, और स्लोप कितना है इसका 1, तो स्लोप निकालो। स्लोप कैसे निकालोगे, सेक थीटा अपॉन √6, ओके, सेक थीटा इंटू √6, √6 इंटू सेक थीटा और अपॉन में √3 कोसेक थीटा इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो इसको 2 बार में लिख लिया, √2 बार में कैंसिल हो गया, तो यहाँ से कोसेक थीटा ऊपर चला जाएगा, या इसको मैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, टेन थीटा बन गया ये चीज़ क्या बनेगा, टेन थीटा। तो टेन थीटा कितना आ गया, 1/√2। तो अब ये पॉइंट निकाल लो, हमें यही तो पूछा है कि द पॉइंट ऑन एलिप्स, एलिप्स के ऊपर पॉइंट निकालना है। तो टेन थीटा 1/√2 है, तो ट्रायंगल बना लो, ये थीटा है, टेन थीटा कितना है 1/√2, तो ये कितना हो जाएगा √3। तो ये कोऑर्डिनेट क्या होगा, √6 cos थीटा, cos थीटा क्या होता है √2/3, तो √2 बार में यानी कि 2, तो इसका x कोऑर्डिनेट तो 2 आ गया, y कोऑर्डिनेट निकालो √3 इंटू साइन थीटा 1/√3, तो ये तो 1 आ गया, तो 2,1, तो यानी कि 2,1 पॉइंट होगा जहाँ से मैं नॉर्मल ड्रॉ करूँगा, तो ये डिस्टेंस कैसा आएगा, मिनिमम आएगा, बी, ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, ओके, इफ द लाइन दिस एंड दिस, ये दो लाइन है, are the tangent at extremities of a latus rectum of an ellipse was center is origin then the length of the latus rectum। अच्छा, सेंटर ओरिजिन है तो एलिप्स कुछ ऐसा होगा। ठीक है, तो ये एंड पॉइंट ऑफ लेटस रेक्टम है, यहाँ से हमने टेंजेंट ड्रॉ किया, तो जाहिर सी बात है वो एक्स एक्सिस पे इंटरसेक्ट करेगा। खैर, इसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, AE, B² अपॉन ए, और इसके होंगे AE, -B² अपॉन ए। ठीक है, तो जाहिर सी बात है इस वाले टेंजेंट का स्लोप नेगेटिव है, क्यों, क्योंकि ये एंगल कैसा बना रहा है, 90 से ज़्यादा। ठीक है, तो देखो इनमें से स्लोप किसका नेगेटिव है, ये इसका है ना, 2x + 3y = 10, तो ये वाला जो टेंजेंट होगा
एक्सट्रीमिटीज पे, इसका नाम है 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 10। अच्छा, मान लो इलिप्स कौन सा है, इलिप्स मान लो ये वाला है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, सेंटर ओरिजिन है ना, प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो इस पॉइंट पे टेंजेंट की इक्वेशन क्या होगी, तो रख दिया ये पॉइंट, तो x अपॉन ए स्क्वायर, और x की जगह क्या रखेंगे हम, ए ई, प्लस वाई अपॉन बी स्क्वायर, दूसरे y की जगह, क्योंकि y इंटू वाई 1 होता है, तो बी स्क्वायर अपॉन ए इक्वल्स टू 1। तो एक ए से एक कट गया, ई एक्स प्लस, क्योंकि यहाँ से बी स्क्वायर भी कट गया, तो ई एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू ए, ये इक्वेशन आ गया। कंपेयर कर दो, ये दोनों सेम ही इक्वेशन है, तो कंपेयर कर दो, ये भी टेंजेंट की ही इक्वेशन है और ये भी टेंजेंट की, तो 2 अपॉन ई, फिर 3/1, 10/a, तो a कितना आ गया, a आ गया 10/3, a तो 10/3 आ गया, और e कितना आ गया, e आ गया 2/3 एसेंट्रिसिटी। अब a आ गया, e आ गया, b निकल जाए और बस, तो मेरे को पता है ई स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर होता है, एलिप्स का एसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ से बी स्क्वायर निकाल सकते हो, तो ए स्क्वायर यानी कि 4/9 इक्वल्स टू 1 माइनस, बी स्क्वायर नहीं पता, बट ए स्क्वायर तो पता है ना, कितना, 100/9, तो यहाँ से आ जाएगा बी स्क्वायर 9/100, इसको इस तरह भेज दिया, 1 माइनस 4/9, तो कितना हो जाएगा, 9 माइनस 4, 5/9, ठीक है। तो बी स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 5/9 इंटू 100/9, यानी कि 500/81। अच्छा, निकालना है क्या है, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, तो वो तो 2b² अपॉन ए होता है, 2b², बी स्क्वायर कितना है, 500/81, तो b है 500/81 अपॉन ए कितना है, 10/3 था क्या है, हाँ ए 10/3 था, तो 2b² अपॉन ए 10/3, तो 0 से 0 कैंसिल, ये कितने बार में जाएगा, 27 बार में, तो 100/27 आ जाएगा इसका आंसर, डी ऑप्शन, सॉरी डी नहीं, सी ऑप्शन, 100/27। ओके, तो ये भी इजी क्वेश्चन था, प्रैक्टिस कर लेना इसकी एक बार। द एरिया बाउंडेड बाय द सर्कल and the ellipse is equals to area of the another ellipse having semi axis, semi axis बताना है इसका, द एरिया बाउंडेड बाय द सर्कल। अच्छा, ये एलिप्स बना लो ऐसे, ये एलिप्स ऐसे होगा, ठीक है, और सर्कल कैसे होगा, सर्कल कुछ ऐसे होगा, तो एलिप्स और सर्कल से जो एरिया बाउंड होगा वो तो ये होगा ना, ये, तो ये एरिया कैसे निकालोगे, सर्कल का एरिया होता है पाई ए स्क्वायर, इसमें से एलिप्स के एरिया को माइनस कर दो, पाई ए बी, तो एरिया कितना आ जाएगा, पाई कॉमन ले लिया, ए कॉमन ले लिया, ए माइनस बी, तो ये एरिया किस एलिप्स के एरिया के इक्वल है, तो एलिप्स का एरिया तो पाई ए बी होता है ना, तो ये उस एलिप्स के इक्वल है जिसका जिसके जिसके सेमी एक्सिस क्या क्या होंगे, एक तो ए होगा और ए माइनस बी होगा, ठीक है, तो ए और ए माइनस बी किसके हैं, ऑप्शन बी, तो जिसके सेमी एक्सिस ए माइनस बी और ए होंगे उसका एरिया यही आएगा। क्वेश्चन नंबर 6, if f1 f2 are the feet of perpendicular from s1 and s2 on the tangent at any point on the ellipse, then इसमें से बताना है क्या होगा। तो जैसे ये एलिप्स है, ये वाला पॉइंट है s1, और ये मान लो, चलो ये s1 मान लो और ये s2 मान लो, और ये क्या है, टेंजेंट है किसी पॉइंट p पे। अब s2 से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया
और S1 से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, तो ये क्या बना, फिट ऑफ परपेंडिकुलर F1 और ये F2। तो मेरे को बताना है ये इसका मिनिमम वैल्यू, मतलब S1F प्लस S2F का मिनिमम वैल्यू बताना है। तो मिनिमम वैल्यू AMGM से बता सकते हो कैसे, S1F प्लस S2F बाई 2 करो, तो ये बड़ा होगा किससे, AM बड़ा होता है किससे, GM से ना। इनका GM क्या होगा, S1F1, ये F1 है और ये F2 है, ठीक है। S1F1 मल्टीप्लाई S2F2, इससे बड़ा होगा। तो S1F1 प्लस S2F2 ये बड़ा होगा किससे, टू ट्वाइस ऑफ, अच्छा ये क्या होता है बी स्क्वायर, तो 2b हो जाएगा। तो 2b कितना होगा इस एलिप्स का, 4 है, तो 4 रख दिया, तो ये बड़ा हो जाएगा किससे, 8 से। यही आंसर है, ऑप्शन डी। तो देखा कितना इजी है, प्रॉपर्टी याद है तो जल्दी कर लोगे, क्योंकि ये लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर है फ्रॉम फोकस एनी टू एनी टेंजेंट। तो प्रोडक्ट ऑफ लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम फोकस टू एनी टेंजेंट ऑन इलिप्स, जो ये होता है ये किसके इक्वल होता है, बी स्क्वायर के। ये प्रॉपर्टी याद रखना, सेमी माइनर एक्सिस के स्क्वायर के इक्वल होता है। तो इसीलिए आंसर ये डी ऑप्शन। सो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।